everyone. In this video, I will discuss some important points, concepts, and definitions of chapter hydrogen. This is part 2 of this chapter. Now, we will discuss water. Okay. In H2O, O is sp3 hybridized. Okay. O क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है, लेकिन जो HOH के बीच में जो एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन की वजह से बिटवीन लोन पेयर्स एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन. ये बनाते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड and has a bond pair boiling point of 373 Kelvin and melting point of 273 Kelvin. आइस जो होता है ना, आइस उसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है विद अ नंबर ऑफ वैकेंट स्पेसेस होते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस में. एज ए रिजल्ट जो डेंसिटी है आइस की वो कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेस होते हैं आइस में. हाउएवर जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है 277 केल्विन टेम्परेचर पर. इट हैज़ एन एम्फोटेरिक कैरेक्टर. एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है एसिडिक बेसिक दोनों, एंड अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शंस टुवर्ड्स एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, कैल्शियम एक्सेट्रा. इट एक्ट्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू हाइड्रोजन. टुवर्ड्स F2 it acts as a reducing agent and itself gets oxidized either to O2 और O3. तो ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर. लेदर मीन्स झाग. तो हार्ड वाटर जो है वो झाग नहीं बनाता है रेडिली विथ सोप, सिंस सोप गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड. लेकिन जो हार्ड वाटर है वो प्रोड्यूस करता है लेदर रेडिली विथ डिटर्जेंट. सोप के साथ लेदर नहीं बनाता है हार्ड वाटर, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं उनके साथ वो लेदर प्रोड्यूस करता है. सिंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड के डिटर्जेंट्स में वो घुल जाती हैं वाटर में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. Temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium, while जो permanent hardness होती है, जो temporary hardness है वो किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. नाउ टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड. टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव होती है या तो बाय सिंपली बॉइलिंग हार्ड वाटर और बाय ट्रीटिंग इट विद ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विक लाइम. क्लार्क केस मैथड बोलते हैं इसको. लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव होती है बाय ट्रीटिंग हार्ड वाटर विद ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ Na2CO3. ठीक है, जो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस है वाटर में वो रिमूव होती हैं आइदर बाय लाइम सोडा प्रोसेस और बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस. अब जियोलाइट क्या होते हैं? तो जियोलाइट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Na2Al2SI2O8X.X H2O. It renders hard water soft by exchanging its Na positive ion with Ca2 positive and Mg2 positive ion present in water. Demineralization or deionized water is obtained by passing hard water first through a cation exchange reaction RCOOH or RSO3H, which removes calcium ion and magnesium ion from hard water by exchanging them with H positive ion and then passing through an anion exchange resin RNH3OH negative, which removes Cl negative and SO4 negative ion present in hard water by exchanging them with OH negative ion. कैल्गन क्या होता है? कैल्गन इज अ ट्रेड नेम है ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का. इट सॉफ्ट इन हार्ड वाटर बाय रेंडरिंग Ca2 positive and Mg2 positive ions present in hard water ineffective by forming soluble complexes of calcium and magnesium salt. ये जो complexes होते हैं do not form any precipitate with soap and hence water treated with calgon readily produce leather with soap solution. Heavy water D2O है, heavy water वो डिस्कवर्ड किया हुआ था बाय यूरे से
यूरे ने डिस्कवर किया था हैवी वाटर को. इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर. ऑर्डिनरी वाटर जो है, सिंपल वाटर है, उसकी बार बार इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ऑब्टेन्ड होता है हैवी वाटर. एंड इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ये भी याद रखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह कौन यूज होता है? हैवी वाटर. नाउ हाइड्रोजन peroxide. H2O is prepared by the action of ice cold solution of cold dilute H2SO4 on Na2O2. This is Mark's method, or on BaO2 laboratory method. जो वीकर एसिड्स हैं जैसे H2CO3 H2O प्लस CO2 से बनते हैं और H3PO4 आर प्रेफर्ड ओवर डाइल्यूट H2SO4 सिंस जो लेदर मीन्स झाग कैटेलाइसिस means since the later catalyzes the decomposition of H2O2. H2O2 मैन्युफैक्चर होता है by electrolysis of a 50% H2SO4 solution से by preferably by electrolysis of an equimolar mixture of H2SO4 and NH4 whole twice SO4. ये मैन्युफैक्चर होता है बाय एरियल ऑक्सीडेशन से भी मैन्युफैक्चर होता है ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल की. ठीक है. टू चेक द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की डिकम्पोजिशन को चेक करने के लिए बाय लाइट एंड एल्कली मेटल ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन अ ग्लास, H2O2 इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कोटेड टेफ्लॉन बॉटल. ओके. फर्दर सम स्टेबलाइजर्स और नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे ग्लीसरीन, एसिटोनाइलाइड, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा आर एडेड टू इट. जो स्ट्रेंथ है H2O2 की वो एक्सप्रेस होती है आइदर एज परसेंटेज स्ट्रेंथ, दैट इज अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में. अ 10 वॉल्यूम H2O2 solution implies that कि 1 ml of such a solution on decomposition by heat क्या बनाता है? 10 ml of oxygen एट NTP. जो नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो किससे रिलेटेड होती है? देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6. नॉर्मेलिटी अगर गिवन है आपको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यू कैन फाइंड. A 10 volume H2O2 solution is about 3% H2O2 or 1.78 normality or 0.89 molar H2O2 solution. H2O2 is only slightly more acidic than water. Slightly more, थोड़ा सा ज़्यादा acidic होता है water से, लेकिन कम एसिडिक होता है देन H2CO3 से. दैट इज CO2 सबसे ज़्यादा है, H2O2 उससे कम है, H2O सबसे कम है. इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ इन द एसिडिक एज वेल एज द बेसिक मीडियम. तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों की तरह काम कर सकता है. ठीक है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में. इट ऑक्सीडाइजेस ब्लैक PbS to white PbSO4. This reaction is used for restoring the color of old lead paintings which have blackened due to prolonged exposure to H2S present in the atmosphere. H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है फॉर डेलिकेट मटेरियल, हल्के मटेरियल की तरह, हल्के मटेरियल के लिए, जैसे हेयर है, सिल्क है, वूल है, आइवरी एक्सेट्रा. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 and O3 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की वजह से होता है इसका ब्लीचिंग एक्शन. किसका? O3 का और H2O का. हैंस इज परमानेंट, इसलिए ये परमानेंट होता है. H2O2 is a non-linear molecule having a structure similar to that of an open book. ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, जहाँ पर OOH के बीच का जो एंगल है वो 94.8 डिग्री होता है. H2O2 is used as an antiseptic की तरह भी यूज़ होता है under the name परहाइड्रॉल for washing wound, teeth and ears. It is also used as an oxidant for rocket fuel and as an anti-chlor to remove excess chlorine in textile industry. अब use of H2O2 क्या है? As a fuel in industry, power plant, homes, vehicle is called hydrogen economy बोलते हैं उसको. Okay. On this channel, we will provide you best content of physics, chemistry and biology. Now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.